आने वाले कुछ सालों में ही मुंबई को पहली बुलेट ट्रेन भी मिलने वाली है। क्या भारत में हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन का सपना 2026 तक पूरा हो सकेगा? बुलेट ट्रेन आने से क्या फायदा होगा? ये वो सवाल है जो बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही सामने आ जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में धीमी रेल के सफर से सभी परेशान रहते हैं और सुनने मिलती है तो सिर्फ ये लाइन, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। और फिर इस विलंब वाली समस्या का हल भी निकाल लिया गया। भारत में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसने राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब इंतजार है तो बस उस सफर का जब घंटों का रास्ता मिनटों में तय होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। इस ट्रेन को कब तक इंडिया में लाया जा सकता है? इसका आपको क्या फायदा होगा? बुलेट ट्रेन में बैठने का आपका सपना कब साकार होगा? बुलेट ट्रेन में कितना किराया होगा? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। बुलेट ट्रेन आजकल चर्चाओं में है, जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई के एक कार्यक्रम में बुलेट ट्रेन के जल्द आने की बात कही है। Some years ago we decided that we will actually work with Japan on bullet train. Okay. Now I have to tell you really how much of a how much change a bullet train project can bring. लोगों को लगता है बुलेट ट्रेन क्या है? ट्रेन ही है, will go a little bit faster. तो क्या बड़ी बात है? Actually what a bullet train does is it reduces the distance so much that somebody living 150 kilometers away from Mumbai can come into Bandra Kurla complex in 20 minutes. आपको बता दें, जिस स्पीड से भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर काम चल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन में आप घंटों का रास्ता मिनटों में तय कर पाएंगे। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित यह ट्रेन भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सभी मौजूदा ट्रेनों से काफी अंतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वंदे भारत 220 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार पकड़ सकती है। अगर हम बात करें फ्रांसीसी टीजीवी और जापानी शिंकानसेन जैसी उच्च गति वाली ट्रेनों की, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से यात्रा करती है। भारत में बुलेट ट्रेनों को चलाने के लिए यही जापानी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है। बुलेट ट्रेन के परिचालन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सीमित स्टॉप सेवा पर 2 घंटे 7 मिनट में 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 480 किलोमीटर वायडक्ट रूट होगा, 10 किलोमीटर ब्रिज, 7 किलोमीटर बैंक कट, 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 5 किलोमीटर माउंटेन टनल का रास्ता तय करेगी। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई और इसमें क्या कुछ खास है। 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद से साबरमती के पास देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी। भारत सरकार ने यह परियोजना जापान की मदद से शुरू की है। देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अहमदाबाद और महाराष्ट्र का रूट चुना गया है। बुलेट ट्रेन इस रूट का सफर 2 घंटे में लगभग तय करेगी। अभी दुरंतो दोनों शहर के बीच का सफर 5.5 घंटे में तय करती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम नवंबर 2021 में स्टार्ट हो गया था। शुरुआत में 1 किलोमीटर के वायडक्ट का काम 6 महीने में पूरा हुआ। इसके बाद अप्रैल 2023 तक 50 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पहले बुलेट ट्रेन साल 2022 तक चलाए जाने का टारगेट था, फिर इसे बढ़ाकर 2023 तक किया गया। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में कहा था कि बुलेट ट्रेन 2026 में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा। अब सवाल आता है कि बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? क्या आम लोग भी इसमें सफर कर पाएंगे? आपको बता दें, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का किराया लगभग 3000 रुपए होगा। इसका मतलब है कि बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट से भी कम होगा और आम लोगों को भी आसानी से सफर करने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि बुलेट ट्रेन किस मार्गों से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन गुजरात के मुख्य शहर अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ेगी। इस रास्ते में कुल 12 स्टेशन आएंगे। इसमें 8 स्टेशन गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। मुंबई में ठाणे, विरार, बोईसर और गुजरात में
बापी, बिल्मोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती तक जाएगी। ज्यादातर रास्ता जमीन से ऊपर गुजरेगा, यानी एलिवेटेड होगा। इस यात्रा में तकरीबन 7 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के नीचे बनी सुरंगों से होकर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बुलेट ट्रेन के आने से क्या फायदा होगा। NHSRCL वेबसाइट की माने तो उम्मीद है कि हाई स्पीड रेल मुंबई जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में यात्रा करने या काम करने वालों को किफायती आवास समाधान प्रदान करेगी। यात्रियों का हर दिन काफी समय भी बचेगा। घंटों की यात्रा मिनटों में तय हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी आने से भारत के विकास में बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से भारत की तस्वीर में सुधार होगा और देश की छवि भी बेहतर होगी। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में बुलेट ट्रेन एक ऐसा सपना है जो जल्द ही हकीकत में तब्दील हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं बुलेट ट्रेन बनाने में जापान की किस कंपनी ने मदद की है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा लगभग 40,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन भी प्रदान किया जा रहा है। विकास के लिहाज से भारत में बुलेट ट्रेन लाना देश के लिए सरकार का अहम कदम है। इसके पीछे का विचार निश्चित रूप से कई क्षेत्रों को बढ़ावा देगा और देश के समग्र विकास में तेजी लाएगा।